अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खुश हैं, जिंदगी अच्छी गुजर रही है। बैरियर टाउन पिशावर जो है ना, वो भी कुछ टाइम पहले आया था। मुहर्रम गुजरा था तो बैरियर टाउन पिशावर आया था। मेरी वीडियो भी उसके ऊपर जो है ना वो पड़ी हुई है, काफी सारी, वो आप जाके देख लीजिएगा। मैं रिपीटेडली एक बात बार बार कर रहा था कि बहरिया ठीक है, मलिक रियाज की एक उनका एक नाम भी है, एक सारा कुछ है। रश लगा हुआ था बाहर, लोग फॉर्म्स लेने के लिए मर रहे थे, और मैं उस टाइम कह रहा था कि ये वही टाइम है जिस टाइम पे पाकिस्तान में लोग भूख से भी मर रहे हैं। मगर यहाँ पे आप देख लें कि लोगों के पास कितना पैसा है कि वो एक प्लॉट लेने के लिए लाइन में लगकर खड़े हुए हैं। तो मैं उस टाइम क्रिटिसाइज भी कर रहा था, तो मुझे बड़े लोग जो है ना वो बोल रहे थे कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, बैरियर टाउन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये है वो है। तो मैं तब भी रिपीटेडली यही बोल रहा था कि बैरियर टाउन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, डिलीवर भी होगा, मगर बैरियर टाउन पिशावर में कुछ प्रॉब्लम्स आने हैं। तो जो लोग एंड यूजर्स हैं, जो लोग पैसे कमाना चाहते हैं, या जो लोग एंड यूजर्स हैं, एंड यूजर थोड़ा टाइम ठहर के ले लें, और जो पैसे कमाना चाहते हैं उनके पास और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिधर वो अभी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बाद में वो पैसा निकाल के बैरियर टाउन पिशावर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तब ठीक हो जाएगा जब एक सोसाइटी आती है, उसमें मसले भी होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जब उनसे निकल आती है, ये भी निकलेगा, प्रॉब्लम्स से निकलेगा। कुछ टाइम रुक जाए, ठहर जाए, इसको बनने दें, इसको जरा सामने आने दें, फिर पैसा आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है। मेरी रियल एस्टेट के ऊपर एक रिसर्च होती है, तो उस टाइम बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी हो रही थी, बहुत सारे लोगों को मसला भी हो रहा था। कहाँ है वो सारे लोग? अब जिस टाइम पे बैरियर टाउन की बातें चल रही है कि बैरियर टाउन जो है ना वो दिवालिया होने वाला है, बैरियर टाउन जो है ना वो चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा, मलिक रियाज आप दिवालिया होने वाले हैं, इन्वेस्टर्स का पैसा डूबने वाला है। जो प्रॉपर्टी 6-6 करोड़ की थी वो 3.5 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए के अंदर विद इन 2 वीक्स वो नीचे आकर आ गई है। तो पहले रियल एस्टेट मार्केट क्रैश थी, ऊपर से पहले रियल एस्टेट मार्केट क्रैश होने के बावजूद बैरियर टाउन की अपनी मार्केट अब क्रैश हो गई है। कहाँ है आप वो सारे लोग जिनको मैं उस टाइम पे बोल रहा था कि आप बात समझ लें, सुन लें? अब मैं ये बात आपको कर क्यों रहा था? आज आप ये बात समझ लेंगे तो आपके आने वाले मसले हल हो जाएंगे कि पाकिस्तान में होता क्या है। मैं आज फिर आपको ये बात बता रहा हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत अब भी नहीं है। उस टाइम पे वेट कर लेते, सब्र कर लेते तो इस टेंशन में ना होते। अब जो लोग जो भी इसके अंदर फंसा हुआ है, जो भी ये समझ रहा है कि बैरियर टाउन में फ्रॉड होने वाला है, बैरियर टाउन भागने वाला है, बैरियर टाउन की मार्केट क्रैश हो गई है, जो भी ये बात समझ रहा है, वो आज दोबारा मेरी ये बात सुन ले इस वीडियो के अंदर, क्योंकि कुछ अरसे के बाद मैं आपको अब ये वीडियो याद दिलवा के बता रहा हूँ कि हाँ जी मैंने बताया था आप लोगों को, तब कानों में तेल डालकर सोए हुए थे, तब आपको लगता है कि एवे एक जो है ना वो यूट्यूब पे शायद व्यूज लेने के लिए मैं आप लोगों को ये बातें कर देता हूँ। मेरी पूरी रिसर्च होती है जो मैं आप लोगों तक चीजें लेकर आ रहा हूँ। तो अब मेरी बात जरा गौर से समझिएगा। मलिक रियाज साहब प्रॉपर्टी टाइकून हैं पाकिस्तान में। मलिक रियाज साहब की इतनी वर्थ है कि उनके जो बेटे हैं अली रियाज साहब, मैं ये दुनियावी लिहाज से चीजों की बात कर रहा हूँ। मेरा कल को ये बात दिमाग में रखिएगा कि मेरे ऊपर सिर्फ अल्लाह है और मैं अल्लाह से डरता हूँ, बाकी मैं किसी से भी नहीं डरता। मलिक रियाज का आपको बता रहा हूँ तो कई जिंदगी में आप लोग ये समझना शुरू हो जाएंगे मैं उनसे इंप्रेस्ड हूँ। मैंने पिछली वीडियोस के अंदर उनकी एक एक चीज खोल कर आपको बताई है, क्योंकि आप लोगों का मसला ये है कि जब किसी चीज की सही टाइम पर बुराई कर रहे हो, आप लोगों को होता है वो इतनी बड़ी बला, वो इतना बड़ा मलिक रियाज, वो इतना बड़ा बैरियर टाउन, वो फ्रॉड करेगा, वो 2 नंबरी करेगा, तुम्हें पता है ये बात, तुम कल के आए हुए बच्चे और ये और वो, इस तरह की बातें बोलेंगे। अब जिस टाइम पे कुछ लोगों के साथ मसला हो गया होगा, कुछ लोगों को लॉस हो गया होगा, अब जब मैं मलिक रियाज की बात उनको सही बात बताऊंगा तो अब इनको क्या तकलीफ होगी? वो जी मलिक रियाज की, ये तो मलिक रियाज का पिट्ठू है, ये तो मलिक रियाज की चापलूसी करता है। मेरी बात सुने बड़े गौर से, मेरा काम है आप लोगों तक हकीकत पहुंचाना। मैं हकीकत पहुंचाता रहूंगा, जिससे साथ चलना हो वो साथ चले, जिससे साथ ना चलना हो तो पाकिस्तानियों की आदत है उनको ना सिर्फ तनकीद करनी आती है, उनके पास लॉजिकल आंसर्स कभी भी नहीं होते। मैं उस टाइम इसलिए आपको बोल रहा था कि अभी बैरियर टाउन में इन्वेस्ट ना करें, बैरियर टाउन पिशावर में इन्वेस्टमेंट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी, बाकी तो सब में बैरियर टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो गई थी, तो अभी बैरियर टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का वक्त नहीं है। सबर कर जो जरा सबर कर, नहीं सबर किया तो अब अगली बात भी सुन लो, अगली कहानी भी सुन लो, अगली प्रोडक्शन भी सुन लो, अगली रिसर्च भी सुन लो। मलिक रियाज साहब प्रॉपर्टी के टाइकून है, उनका जो बेटा है ना अली रियाज, वो जो शेख है दुबई के, अरब शेख जो है, उनके बेटों के साथ, उनके बच्चों के साथ बैठ के
जो है ना गैदरिंग वो करता है, यानी कि उनके लेवल के ऊपर वो आता है। और वाकई ही मलिक रियाज साहब के पास इतना पैसा है कि आपके पाकिस्तान में किसी के पास इतना पैसा नहीं है। वाकई ही एशिया में मलिक रियाज वाहिद वो बंदा है जो इतनी ज्यादा लैंड अपने नाम के ऊपर ऑन करता है। तो दिवालिया बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बात मैं क्लियर कट आप लोगों को बता रहा हूँ। हाँ, आप लोग परेशान जरूर हो, परेशान इसलिए हो गए क्योंकि या तो मलिक रियाज साहब का जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है वो सारा पैसा अपनी जेब से भर दें, नेट वर्थ है उनकी, वो यहां से यहां पर आ जाए, वो तो वो करने नहीं लगे कभी भी, अपनी बार तो वो कभी भी काम नहीं करेंगे। आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ये दिवालिया शो करेंगे अपने आप को, फिर अदालत में होगा कि जी इनके पास दिवालिया है, ये तो पैसे नहीं है इनके पास, और फिर हमारे पाकिस्तान की अदालतें, सो कॉल्ड अदालतें इस चीज को भी मानने में मजबूर हो जाएंगी कि हाँ जी मलिक रियाज साहब तो दिवालिया हो चुके हैं, इनके पास तो पैसा नहीं है, फिर उनके केस खत्म होंगे, फिर वो दोबारा सिस्टम दोबारा शुरू होगा और आपका प्रोजेक्ट दोबारा सामने आ जाएगा। अब इसको टाइम लगेगा, पैसा आप कभी भी नहीं डूबा, टाइम ज्यादा हो जाएगा, ये आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। ये कोर्ट में दिवालिया अपने आप को साबित करेंगे तो आप लोग तब तक जो है ना अपनी जमीनें सस्ते दामों बेच चुके होंगे। जो मलिक रियाज साहब के अपने बंदे होंगे जो इस कहानी को जानते होंगे वो आप लोगों से कौड़ियों के दाम पर चीजें ले लेंगे। फिर जिस टाइम पे मार्केट ठीक होगी, फिर जब मलिक रियाज साहब दिवालिया शो हो जाएंगे, फिर ये कुछ और सरकार के साथ सेटिंग मेटिंग बनाकर और दोबारा जो है ना अदालत के बाद या किसी तरह से भी दोबारा जिस टाइम पे ये बैरियर टाउन भागेगा, ये कंफर्म बात है, बैरियर टाउन दोबारा मंजर आम पर आएगा, बेहतरीन मंजर आम के ऊपर आएगा। तो उस टाइम वो लोग जिन्होंने आप लोगों से प्रॉपर्टियां लेकर अपने पास रख ली थी उनको फायदा होगा, उनको फायदा होगा। वो ये चीजें आज करोड़ों, 1 करोड़ की खरीदी हुई चीज, मार्क माय वर्ड्स, अगले 5 से 6 सालों में 10 से 12 करोड़ रुपए की बेचेंगे। ना बेचे तो आपने आकर फिर मुझे कहना है, यानी कि 5 साल में वो 1100-1200% प्रॉफिट कर गए, 1 करोड़ को 12 करोड़ बना गए। तो अब अगर 60-60 करोड़ 50-50 करोड़ भी बड़ा इन्वेस्टर डालेगा तो सोचे वो 5-6 साल में किधर से किधर पहुंच जाएगा। आप लोगों को काम की बात समझाने का मसला क्या है कि आप लोगों ने कहना है, उस टाइम आप लोग कह रहे थे कि मलिक रियाज जैसा बंदा बैरियर टाउन के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अहमद भाई कैसी बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप हमें बैरियर टाउन में इन्वेस्ट करने से रोक रहे हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है। जी बिल्कुल, अभी भी सबसे बड़ा ब्रांड है, मगर पाकिस्तान है, यहाँ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, उन प्रॉब्लम्स को समझना जरूरी है, उन प्रॉब्लम्स पे रिएक्शन देना जरूरी नहीं है, उनको समझ के उनसे बच के निकल के आपने जीतना कैसा है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने जो है ना वो उन मसलों से, हाँ जी अब हमें पता चल गया बैरियर टाउन नीचे आने वाला है, अब बेच दो। तो भाई क्या कर रहे हो, ये र्यूमर्स होते हैं जो लोगों को फंसाने के लिए। पहले बैरियर टाउन की हाइप, क्या उस टाइम मलिक रियाज को या बाकी सारे लोगों को नहीं पता था कि हमारे ये केसेस चल रहे हैं? पता था, बिल्कुल पता था, नाम कैश ही ऐसे टाइम पे होता है। अब आप लोगों को जब 4 साल के बाद प्लॉट मिलेंगे जो रुक जाएंगे, उनके प्लॉट इतने महंगे हो जाएंगे कि वो दर्द वाला टाइम भूल जाएंगे सारे का सारा, क्योंकि हम पाकिस्तानियों की आदत है, हम लोग दर्द का वक्त भूल जाते हैं जैसी खुशी का वक्त आता है या कोई नया वक्त आता है। हम भुट्टो की फांसी भी भूल गए, हम जियाउल हक का जहाज फटना भी भूल गए, हम सब भूल गए। इस तरह हम ये भी भूल जाएंगे। ये लिख लें मेरी बात कहीं पर। फंसेगा कौन? जो अभी बेच देगा। पहले लेना नहीं था, अब बेचना नहीं। इतनी सिंपल सी वर्ड्स है, ये याद रखेंगे तो आपका फायदा है, नहीं याद रखेंगे तो आप फिर इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर यही कुछ करते रहेंगे और इसी तरह से फिरते रहेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे इजाजत नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरा ख्याल आपको बैरियर टाउन की काफी सारी बात समझ आ गई होगी। रहने दोबारा आप जिंदगी में ये गलती नहीं करेंगे कि किसी हाइप में आगे कोई चीज खरीद लें और किसी हाइप में आगे कोई चीज बेच। अल्लाह हाफिज। चैनल सब्सक्राइब कर देना है, कोई क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ लेना, वीडियो लाइक कर देनी है। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।